कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज दूसरा दिन, पांचवा मैच गनी सेरेमिक्स जीआरटी पावर्ड बाय गनी वैल्यू ग्लास प्रेजेंटेड बाय गोल लूट लो। ये मैच है वाइटल टी और HB लाल के दरमियान, जो कि आपसे कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। वाइटल टी जो कि पहला मैच जीते, इनके पास भी काफी टैलेंट है। उस्मान खान पाकिस्तानी नेशनल, उसके साथ सुदेश की बात करें वो भी बहुत टैलेंटेड है। कामरान अकमल, ऑन टारगेट, जो कि हमेशा ही अक्सर कहेंगे कि ऑन टारगेट ही होते हैं। एक बार फिर हवा में सीधा फील्डर के हाथ में। इखलाक ने कोई गलती नहीं की है, पहली विकेट हासिल की है यहाँ पे आइकॉन एच बिलाल ने मोहम्मद अली की जानिब से, और एक शानदार कैच इखलाक की जानिब से भी। नो बॉल चेक की जाएगी, बिल्कुल लीगल डिलीवरी मोहम्मद अली की जानिब से, और पहला विकेट हासिल कर लिया पहले ही ओवर में। इखलाक का अच्छा कैच, रिवर्स कप कैच ही पकड़ा उन्होंने, तेज आ रहा था कैच उनकी जानिब, और सुदेश को वापस जाना होगा। खुश नहीं है, उनकी टीम भी चाह रही होगी कि बड़े रन्स करते। 2 पर 2 ही बना पाए इस मौके पर, 4 पर 1। ये जो उस्मान खान इनको कैसे डील करते हैं ये देखना होगा। यहाँ अच्छे तरीके से कट किया है, गैप में खेल के 4 रन हासिल किए हैं। तो यहाँ पे खरबूजे को देखे, खरबूजा भी रंग पकड़ते हुए, कामरान अकमल को देख के उन्होंने भी रूम दिया, 4 रन हासिल किए। इस बार दूसरी जानिब ऑन साइड पे 6 रन। लाजवाब बैटिंग, कमाल का आगाज वाइटल टी के लिए। विकेटें छोड़ी थी, एक बार फिर शॉर्ट बॉल, एक बार फिर सेम रिजल्ट। खराब बॉलिंग लेकिन बेहतरीन नतीजा वाइटल टी के लिए। एक और चौका, इससे काम चलेगा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। एक और चौका, 19 रन आ गए इस ओवर से। एज स्लिप मौजूद नहीं, 4 रन कामरान अकमल के लिए। खुशकिस्मती वाइटल टी और कामरान अकमल के लिए। ओ सीधा खेल बैठे हैं हवा में। विकेट कीपर कोई गलती नहीं करने वाले हैं। बड़ी विकेट मोहम्मद अली डेजी के लिए, कामरान अकमल को वापस जाना होगा। बहुत बड़ी विकेट गिर गई है वाइटल टी के लिए। कामरान अकमल कहना होगा डिस्ट्रॉयर हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर उनके लिए, क्योंकि ये अगर सेट हो जाते तो बहुत बड़ा टोटल खड़ा हो सकता था, लेकिन जाना पड़ेगा वापस पवेलियन पे। 6 स्कोर की उन्होंने 5 गेंदों का सामना करने के बाद। अली माजिद शाह की जगह पे, और आते ही धावा बोल दिया है। पेस में कमी थी और खेल दिया है फ्लैट बैट से 6 रन के लिए। इन्हें आइडेंटिफाई किया गया अली ऑनी, और इस बार खूबसूरत टैलेंटेड शॉट, जबरदस्त छक्का आमिर बरकी की जानिब से, फ्लिक कर दिया इसे। कलाइयों का इस्तेमाल, जल्दी उठ खड़े होना है। जी हाँ, ये अच्छा शॉट है। इखलाक नीचे हैं लेकिन शायद बॉल उनसे काफी दूर है। 6 रन मिल जाएंगे, चांस है लेकिन फील्डर से दूर बॉल। एक और चौका, तो खराब से खराब तर होता हुआ ये शाम अली माजिद शाह के लिए। 59 तक जा पहुंचा है अब वाइटल टी का स्कोर। शानदार शॉट, थोड़ी देर गेंद हवा में रही लेकिन पलक झपकते ही बाउंड्री पार कर गई। आहिस्ता गेंद थी और हाथों में गई। लाजवाब कैच वहां पर ताहिर बेग का, और ये बड़ी आला कप्तानी भी। जी ये फील्डिंग एफर्ट आपको दरकार है, आपको कैचेस लेने हैं, आपको चांसेस को कन्वर्ट करना है। ताहिर बेग लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर मौजूद थे, और अच्छी कप्तानी, आपको अपने बेस्ट फील्डर को, कदावर फील्डर को लॉन्ग ऑन जैसी पोजीशन पर रखना है। आमिर बरकी 34 की 15 गेंदों में 73 पर तीसरी विकेट का नुकसान वाइटल टी के लिए। पिछले सीजन की तरह इस सीजन का आगाज भी खूबसूरत शॉट से किया है। शॉट और वाइड गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर पिल पड़े इस पे। शॉट गेंद थी, बिल्कुल तरने वाला साबित हुई, क्योंकि स्पिनर की जैसी गेंद थी और उस्मान को ये सब पसंद है। तब ये पहुंच सकते हैं 200 तक, और खासतौर पर अगर ऐसे स्ट्रोक लगते रहे, बहते चले जा रहे हैं इस वक्त दरिया की तरह, तो अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। उठाकर खेला है ऑन साइड में और 4 रन मिलेंगे
बहुत ही तेज शॉट था, एक बार फिर ब्रूट फोर्स ऑन ऑफर। 50 रन मुकम्मल हो गए। दीदनी बैटिंग उस्मान खान की, उनकी टीम मुश्किल में थी, उनके सामने 2 विकेटें गिरी और उसके बाद तीसरी भी, लेकिन ये बढ़ते चले गए और इस वक्त तूफान बने हुए हैं। 23 गेंदों में निस सेंचुरी कमार का मार लिया। डीप स्क्वायर लेग भी और लेग साइड में खेलने को गए और ये कैच जो है हो भी जाता तो गिनती में नहीं आता, लेकिन ये खराब फील्डिंग कही जाएगी। ये छक्का जरूर रुकना चाहिए था। ये पुल किया है, अच्छा पुल है, लेकिन 6 रन के लिए बाहर जाएगी। अब लेकिन मैंने इसलिए कहा कि फील्डर्स पोजीशन में आ चुके थे कि वो इस कैच को दबोच लेते, लेकिन इसमें जो कोशिश है, जो पीछे जाना है, काफ़ी मारूफ लोग जो हैं, जैसे भी आपने सलमान बट का जिक्र किया, वो शामिल हाल हैं और इस बार पूरी अटैम्प्ट नहीं थी। इस पर ज़रा हम बात करेंगे, ये चौका होगा। अब ये जो अनुभवी सी कोशिश करना है, ये नौजवानों का खासा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से गेंद को लीजिए जनाब, बहुत अच्छी एंटिसिपेशन फ़खर की और एक कॉटन बोल्ड। तो इस तरह हारिफ अब वापस जाएंगे। अब कॉटन बोल्ड हिट वापस बॉलर की तरफ लगे तो मुश्किल हो जाता है। लीगल डिलीवरी जैसे आप देख रहे हैं, बैक फुट पे जाकर टाइम किया था इस गेंद को, लेकिन बहुत तेज रिएक्शन कैच फ़खर ने कंप्लीट किया और बड़े हम्बल तरीके से उसे सेलिब्रेट किया। मैं आपको बताऊं, ये जो बॉलर होते हैं आमतौर पर कैच अच्छा ले लेते हैं, जितना मर्जी तेज हो, जितना चाहे तेज हो, कोई बेवर्ड लाइन और लेंथ नहीं रही, ओवर स्टेपिंग सबसे हो जाती है। ये फुल टॉस कर दिया, देखिए इट्स कमेंटेटर्स कस बट टू जुसे, 4 रन हो गए। लीजिए, अच्छा घुमाया है, बिल्कुल क्लीन हिट है। ये तो मुझे रजाक याद आए हैं, वो ऐसी हिटें लगाया करते थे, बिल्कुल मीट ऑफ द बैट, मिडल ऑफ द बैट। एक तेज रफ्तार गेंद थी और जिस तरीके से इसको मोड़ा, अब थोड़ा सा वक्त आया है कि बल्ले को घुमाया जाए। और देखिए, ये एक शानदार टावरिंग 6 है मिड विकेट की जानिब, और ये वो क्रिकेट है जो कि इस वक्त चाहिए। उनकी पहले से जो रफ्तार होती है उसमें फर्क आ जाता है, लेकिन उस्मान की नहीं। ये बैक फुट पर आए, बेबाक बेधड़क खेला, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। एक और दिल का शॉट, इस बार बाउंड्री मिली और साथ साथ ये सेंचुरी मुकम्मल हुई। लाजवाब इस सीजन का आगाज किया है उस्मान खान ने 3 फिगर स्कोर से, और 103 पर नॉट आउट हैं और अपनी टीम को पहले मुश्किल से निकाला और अब मुखालिफ टीम को मुश्किल में ले आए। स्क्वायर ज्यादा रन्स बनाते हैं आपने। बॉल कर दिया अहमद बट ने, सीधा ही बॉल मिस कर गए। शायद शॉट ऑन था लेकिन एग्जीक्यूशन उस तरीके से कर नहीं सके आसिम अली नासिर और सीधा बोल्ड हो गए। 20 खेल में जरा सा गेंद जो है ये आखिरी मौके पर हमने देखा ये मूव होकर आई है, टेल इन किया और आसिम अली नासिर को चलता किया। उन्होंने बनाया 16, 197 5। सेट भी हैं, नो बॉल भी मिल गया है, 6 रन भी शायद मिल जाएंगे। जी हाँ, आसानी से खराब बॉल अहमद बट की जानिब से। बैल मुझे मार वाली बात है ये तो। यहाँ आज तरह तरह की हमने नो बॉल्स देखी हैं। इस बार टाइम किया, गेंद सामने आ चली है, एक टिपे पर 4 रन मिल गए उस्मान के। यहाँ मजीद जो है ये इनको 20 रन बनाने के लिए कोशिश रहना पड़ेगा और ये उसी सिलसिले में उस्मान ने फिर से हिट आउट किया और उस्मान खान अभी तक इनका दिल भरा नहीं है। फिर से बहुत ज्यादा गेंद को आने दिया अपने करीब। इसे फ्लैश किया, पॉइंट से बाला बाला, आला छक्का उस्मान खान का। एक और आहिस्ता गेंद और इसे भी चलता किया। ये 6 है या 8 है, इसका फैसला अंपायर करेंगे। छक्का, क्या इन्हें सामने खेलने में मजबूर करेंगे? नहीं। एक और शॉट गेंद और इस बार विकेट मिल गई क्योंकि बहुत बड़ा एंगल था जिसकी मुखालफत कर रहे थे उस्मान। काशिफ भट्टी
कि 2 हाथ मिल गए उनको। इनिंग्स की आखिरी गेंद पर अपनी विकेट की, अपनी औसत की उस्मान खान ने परवाह नहीं की, जो एक अच्छे खिलाड़ी की ये निशानी है, अच्छे टीम प्लेयर की। यहाँ ये बहुत बड़ा स्कोर है T20 में। 138 रन कई बार टीमें बना पाती हैं। कुल 20 ओवर्स में 34 रन बनाए आमिर ने। इनने भी इनका बड़ा अच्छा साथ दिया, क्योंकि कामरान और सुदैस ये जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद आरिफ ने भी समझदारी के साथ बैटिंग की, वो ज़्यादा मौका उस्मान को देते रहे खेलने का। 236 6 विकेट के नुकसान पर। तो ये मैच जो है ये तरफदार रहा अब तक बैटिंग टीम का। जहाँ मुश्किलात रही माँ सवाए मोहम्मद अली के, बाकी सारे ही बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किलात रही। इकोनॉमी सबकी ही ज़्यादा रही। 18.5 अली माजी 11.75 अमाद बट अब रियाज भी एंड पे काफ़ी महंगे 14.50 की इकोनॉमी। फाखर जो कोई गोल्डन आर्म थे, थोड़ी हैरानगी रही कि सिर्फ 2 ओवर जिनसे करवाए गए, 18 रन उन्होंने बनाए। तो यहाँ पे GRT में एक वक्फा है। जब हम वापस आएंगे तो HP लाल को करने होंगे 237 रन 11.85 रन पर ओवर पे। स्लिप में एक फील्डर मौजूद है, ये अब अपील करते चले जा रहे हैं। किस चीज़ की अपील है? ज़्यादा पुरजोश थे, पुरुम्मीद थे, लेकिन गौरी तजर्बाकार हैं, इन हरबों को अच्छे तरीके से समझते हैं। तक जो बैटिंग हुई है उन्होंने बॉलर को बड़ा इनकरेज किया। अब ये एक ऊंचा स्ट्रोक है ऑफ साइड पर, ये 6 रन के लिए बाहर जाएगी। जहाँ तक ये तोहफा था जो अब तक गेंद हुए हैं, काफ़ी आगे पड़ा हुआ था, डेस्परेशन में थे दोनों बैटर्स। किसी हद तक लगता है सेटल होना चाह रहे हैं। सो दा ड्राइव है ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाहर। ये भरपूर कुवत वाला स्ट्रोक था, बिल्कुल मीटर था पैट, और गेंद दंदनाती हुई 4 रन के लिए बाहर चलेगी। वक्त क़याम है, उनको उठना होगा। अच्छे तरीके से स्टेयर किया है, ये अच्छा स्ट्रोक है, अच्छा टाइम किया है। देखिए ये मैं बात कर रहा था कि रन खुद बनेंगे अगर आप गेंद को गाइड करते हैं बल्ले को। ऊंचा शॉट है, सीधा फील्डर के पास जाना चाहिए, लेकिन नहीं, फील्डर जरा पीछे थे और गेंद 4 रन के लिए बाहर चली गई। अब फील्डर ये समझ रहे थे कि शायद गेंद रुकेगी। पिछले कदम पर ड्राइव, अब जब पिछले कदम पर वक्त मिल जाता है और उसको कुवत काफी ज्यादा होती है, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। तो एक बड़ा अच्छा एक क्लासिक पिछले कदम पर ड्राइव थी और 4 रन हासिल किए अखलाक ने। बात ये है बासित को इसीलिए बुलाया गया है। अच्छी कट है, जोरदार है, और नतीजा वही हुआ 4 रन के लिए। अब देखने में कोई बहुत ज्यादा दिलकश कट नहीं थी, लेकिन इसमें कुवत थी और सब बड़ी शानदार थी। फुल टॉस और थर्ड मैन की जानिब खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई। 12 T20 क्रिकेट में ऐसा होता है। एक और बाउंड्री। बहुत खूबसूरत शॉट ऑन दी आप खेले हैं, और क्या खूब खेले हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन लगाए हैं, और ताहिर बेग जिनका बल्ला काफी देर से खामोश था, ये बड़ा टाइमली छक्का क्लियर करने में कामयाब हुए हैं। फाइन लेग को फील्डर दायरे के अंदर मौजूद था, और छक्के के बाद अब एक फाइन लेग रीजन की जाने बाउंड्री ताहिर बेग के बल्ले से। बहुत शानदार शॉट, इनफील्ड को क्लियर किया, ओवर पिच बॉल था, और ताहिर बेग छोड़ने वाले नहीं थे अब्दुल रहमान को। 16 रन बटोरे हैं पावर प्ले के आखिरी ओवर में। ताहिर बेग भी अच्छा साथ निभा रहे हैं, लेकिन बहुत उम्दा गेंद, ये आमर था, ये तेज बॉल, और बीट करने में कामयाब रहे। पेस और अच्छी लेंथ से और कामयाबी दिलवाई है मोहम्मद जुनेद ने। बहुत करीब से कट करना चाहते थे, और बड़ा फाइन कैच, बहुत अच्छा कैच। आसिम अली नासिर विकेटों के पीछे मौजूद है, सेफ हैंड्स है आसिम अली नासिर। ताहिर बेग को वापस जाना होगा। 32 रन जिन्होंने बनाए, 19 गेंदों का सामना किया, 73 पर 1। बिल्कुल नी रोल से नीचे लगा, कट किया, 4 रन मिल जाएंगे। गैप में खेले हैं, बहुत शानदार प्लेसमेंट मोहम्मद अखलाक की। बाउंड्री के साथ इस ओवर का इख्तिताम। जी हाँ, जबरदस्त शॉट थी, बहुत शानदार शॉट, क्या टाइमिंग उतनी उम्दा है। लॉन्ग ऑन, गेंद उनके सर के ऊपर से जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहम्मद अखलाक अब नहीं तो कब, तो आपको चांस तो लेना पड़ेगा। डायरेक्ट हिट हमेशा खतरे का बाइस बनती है, डायरेक्ट हिट, और अब की बार नदीम गौरी ने इस मामले को थर्ड अंपायर की जानिब रेफर किया है। लेकिन जितनी पुरएतमाद दिखाई दे रही है वाइटलिटी की टीम, और ये बहुत करीबी मामला है, बहुत करीबी मामला है। थर्ड अंपायर को मुश्किल में डाल दिया है यहाँ पर फील्डर ने, ये आउट हो चुके हैं। जब बड़ी उम्दा फील्डिंग एफर्ट थी, और हमजा वहीद नंबर 3 पर बारी करने आए, लेकिन सिर्फ 3 ही रन कर पाए, 87 पर 2।
और कट किया है, ये गैप में जाएगी। एक बार सर्कल से गेंद बाहर जाए तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है इस ग्राउंड पर। बाउंड्रीज का रुका जरूर है जब से स्पिनर्स आए हैं। बहुत जबरदस्त लेंथ को पिक किया, खराब गेंद थी और इसको पहुंचा दिया कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के ऊपर। और अगर ये गेंद बिल्डिंग की छत पे जाता तो 6 के बजाय 8 रन मिलते मोहम्मद अखलाक को। कि इनिंग्स इनको खेलनी पड़ेगी। स्वीप कर दिया ऑन साइड में और 4 रन मिल जाएंगे। 2 बाउंड्रीज दरकार थी ओवर में और हासिल करने में कामयाब रही है IKNH बिलाल की टीम। ऑफ साइड पर सीधा फील्डर के हाथों में, बहुत ही उम्दा एफर्ट, आगे की जानिब डाइव की और मोहम्मद अखलाक जो खतरा बनते जा रहे थे वाइटल टी के लिए, बहुत ही उम्दा कैच के नतीजे में उनकी इनिंग्स का खात्मा हुआ। आरिफ शाह थे फील्डर। ये देखिएगा, आसान नहीं होता इस किस्म का कैच पकड़ना, आगे की तरफ डाइव करना और रोल करना, ये बहुत जरूरी था उनके लिए और बहुत बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हो गई है वाइटल टी की टीम। अखलाक को वापस जाना होगा। 51 रन इन्होंने बनाए 31 गेंदों पर और मुकाबला काफी कड़ा है, चैलेंज काफी बड़ा है। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर और गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है। ऐसा कभी लाहौर की हिस्ट्री में हुआ नहीं है। यहाँ पे आउट हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से अपनी विकेट गंवा दी है। शायद कोई चॉइस भी नहीं थी अजीम के पास के बड़े हिट के लिए जाना ही था, अपनी विकेट गंवा दी है। जुनैद के लिए दूसरी विकेट। ये देखिए लीगल डिलीवरी है, आगे गए और फिर आगे ही चले गए, वापस लौटना मुश्किल था और पीछे काम तमाम किया विकेट कीपर ने, वेल्स उड़ा दी। तो इस तरह स्टम्प्ड आउट हुए अजीम। उनकी विकेट जुनैद ने हासिल की, सिर्फ 1 रन बनाया 113 पे 4। HP लाल कट पॉइंट के ऊपर से 4 रन। अब ऐसा बार बार करना होगा, ये काफ़ी जन्नाटेदार कट थी और गेंद ने बहुत कम वक्त लिया और बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। एक जस्टिफिकेशन ज़रूर है कि बैलेंस नहीं वो बरकरार रख पाए। इस बार ये छक्का होना चाहिए। अच्छी, इसको क्या कहेंगे, पुल थी, ड्राइव थी, ये कैसी ऑन स्लॉट थी जो कि देखने में बहुत भरी लगी। सैंडविच, ये सब कुछ जहाँ पे चल रहा है और आउट हो जाएंगे। तो इस तरह अब्दुल्ला की इनिंग का खात्मा हुआ, 23 रन बनाए और लगता है कि अब मजीद प्रेशर हो गए HP लाल के ऊपर। 131 पर 5 बैटर्स आउट हो चुके हैं। 13 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ है। और यहाँ पे शायद अगर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश करते तो मजीद बेहतर होता, लेकिन जो आजकल बैटर्स हैं वो स्लॉग स्वीप ज्यादा प्रेफर करते हैं और अपनी विकेट गवाई 131 पर 5। कुछ कह नहीं सकते, ये क्रिकेट का खेल है। ये जनाब पिछले कदम पर पुल किया है, शानदार छक्का। अब ऐसी अगर छक्कों की बारिश हो जाए तो आपके तमाम तरंदाजे और आपकी जो पेश गोई है वो गलत साबित हो सकती है। तो अगर छक्कों की बारिश हो और एक और जबरदस्त छक्का है लॉन्ग ऑफ की जानिब, बड़ी ताकतवर हिट थी और ये बोल्ड हो गए। ये रफ्तार में मैं कहूँगा कि डिसीव किया, गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी और ये ज़ाहिर के नजर आ रहा था। काफी बाहर खड़े हुए थे लेग स्टैम्प से नीचे उतर के और सीधा ही बॉल पेस से बीट हुए और बोल्ड हो गए बिलाल मुकीद। वापस जाएंगे 3 रन बनाकर 153 पर 6। HP लाल काफी तेज रफ्तार गेंदें कर रहे हैं, एक मुस्तनद बैट्समैन की तरह इसको ड्राइव किया है ऑफ साइड पर, दिल का स्ट्रोक था और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। तो ये पहली गेंद थी जिस पर चौका लगा दिया। तो ज्यादा आगे निकल गए, ओवर रन कर गए थे बासित। 4 रन का इजाफा। आउटफील्ड जो है वो स्लिपरी है, यहाँ पर पंजाब पुलिस ने भी जीता और इससे दे मारा सामने सीधा हाथों में और अच्छा कैच लिया वहां पर आरिफ शाह ने और इस तरह ये बासित को विकेट मिल गई। अच्छा, फील्डिंग एफर्ट्स बहुत जबरदस्त रही हैं वाइटल टी की तरफ से। ये दूसरा कैच आउटफील्ड में आरिफ शाह का, इससे पहले मोहम्मद अखलाक का एक मुश्किल कैच उन्होंने लिया और अब की बार अम्माद भट्ट थे। 166 पर 7वीं विकेट का नुकसान। IKNH बिलाल यकीनी तौर पर मुश्किलात का शिकार। बहुत ज्यादा हमने देखा है कि वक्त जाया हो रहा था, लेकिन आरिफ शाह कोई वक्त जाया नहीं कर रहा है गेंद के नीचे आने में। एक और हाई कैच उन्होंने लिया बाउंड्री लाइन से आते हुए और वहाब रियाज अब जाएंगे पवेलियन वापस।
बार लेंथ को हिट किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग और कनेक्शन ऑन ऑफर नहीं थी। तो 8वीं विकेट का नुकसान 12 किया वहाब रियाज ने 170 पर 8। जो आज वाइटल टी ने किया था, ये सीधा शॉट खेलने गए और गेंद टिपा पड़ने के बाद निकल गई सर के ऊपर से। बोल्ड करके रख दिया और इसके साथ ही इस मुकाबले में एक कामयाबी हासिल की है वाइटल टी ने। इस टूर्नामेंट में दूसरी फतह वाइटल टी के लिए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली, शानदार फील्डिंग और उससे पहले बहुत ही उम्दा बैटिंग परफॉर्मेंस वाइटल टी के लिए। 177 पर ऑल आउट करने में कामयाब रही है। ये स्कोर कार्ड है एच बिलाल का। 236 रन का उनका सामना था। ताहिर और अखलाक ने बड़ी उम्दा बैटिंग की। दोनों ओपनिंग करने के लिए आए थे। मोहम्मद अखलाक ने सिर्फ 31 गेंदों में 51 रन बनाए। ताहिर का भी अंदाज बड़ा जारहाना था, लेकिन दोनों जो हैं उनके पास चारा नहीं था माँ सिवाय बड़े शॉट्स खेलने के, और उसी में वो आउट हुए। तो 177 पर इनकी कहानी खत्म हो गई। अज़ब जो हैं उनने 3 ओवर्स किए, 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की और फयाज महंगे साबित हुए। उन्होंने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जुनेद सही मानों में जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं वो चमके, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्दुल रहमान और बासित के हिस्से में 1-1 कामयाबी आई और इस तरह एच बिलाल की टीम 177 पर पसपा हो गई और 59 रन से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा।